हे विनर, आज नेचर के बारे में बता रहे हैं, आज प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति से हम जितना दूर होते जा रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन में आते जा रहे हैं। पहले कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन बिल्कुल नहीं होती थी। लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते थे और कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक रहते थे, प्रकृति के साथ खेलते थे और टाइम बिताते थे प्रकृति के साथ। ऐसा आज प्रकृति से दूर क्यों होते जा रहे हैं? पहली बात तो यह कि पहले जो मकान थे कच्चे थे और वो लकड़ी के बने हुए होते, वो एल्कलाइन होती थी, प्रकृति की होती थी। जो चीज़ प्रकृति की होती है वो चीज़ हमारे फायदेमंद होती है। इसीलिए हमारे पास बीमारी आती जा रही हैं। इसको दूर करने के लिए हमें ये प्रकृति के नज़दीक रहना पड़ेगा और प्रकृति को धन्यवाद देना पड़ेगा, प्रकृति के साथ खेलना पड़ेगा। और प्रकृति के साथ जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, ना स्ट्रेस होती, ना एंजाइटी होती, ना डिप्रेशन होती, ना ही टेंशन होती और नहीं कोई बीमारी होती। और ये कंजानिया के जंगलों में एक आदिवासी एक कम्युनिटी पाई जाती है। इस पर रिसर्च की गई कि उनका गट इतना मजबूत था कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती थी किसी भी तरीके की, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी तो कैंसर से लड़ने की क्षमता बहुत होती है। और कोई भी बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया तो ये तो पास ही नहीं आते, क्योंकि जब हमारा गट मजबूत होगा। तो पेड़ों में ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे हमें फायदा देती थी? एक फाइटोसाइट्स हमें मिलता है जो पेड़ों से खुशबू लेते हैं या हक करते हैं इससे पेड़ों से। तो फाइटोसाइट्स क्या है कि हमारे गट को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत बना देता है, जिससे वायरस, बैक्टीरिया, क्योंकि पेड़ भी अपना बचाव करते थे। जो पेड़ ऊंचे होते थे, छोटे नहीं ऊंचे होते थे, तो वो अपना बचाव वायरस, बैक्टीरिया से बचाने के लिए फाइटोसाइट्स रिलीज करते थे, जो कि एक उनके लिए भी फायदा था और मनुष्य के लिए भी फायदा था। आइलैंड में, अंडमान निकोबार में भी एक आदिवासी समूह पाया जाता है, उन पर भी रिसर्च की गई तो उनका भी गट इतना मजबूत पाया गया और उनके ब्लड पे चेक किया डॉक्टरों ने, तो इनका ब्लड में कोई बीमारी नहीं, डायबिटीज, कोई भी कैसी भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं पाई गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पेड़ के पास से मिलती है, फाइटोसाइट्स से जो मिलते हैं, और टी सेल इन्फोसाइट्स मिलता है पेड़ों से, और का इम्यूनोग्लोबुल ए पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लोगों को देखा तो उनकी उम्र 80 साल की थी पर लग रहे थे 35 साल के और 30 साल के, क्योंकि उम्र थमसी जाती है पेड़ों के नज़दीक रहने से। इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को लेने से उम्र थम जाती है हमारी और कोई परेशानी होती, कोई बीमारियों को बचाने का मेन जो रीज़न है ये प्रकृति है। प्रकृति से हम दूर चले जा रहे हैं। हमारा जो शरीर बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और पांचों तत्व जो कीड़े मकोड़े हैं, पौधे हैं, मनुष्य है, सारे ये पांचों तत्व के बिना नहीं रह सकते। जो अगर ये पांचों तत्व खत्म हो जाएंगे तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, ना पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे, ना हम जिंदा रहेंगे, कोई भी। ये नेचर में बहुत बड़ी शक्ति है। ये पांचों तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रिलीज करते हैं और हमारे शरीर को, गट को मजबूत करते हैं। नेचर में बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, घास पे टहलते हैं, तो नेगेटिव आयन मिलते हैं और पौधे से भी हमें नेगेटिव आयन मिलते हैं। और पेड़ को हक करेंगे, और केवल हक करने से और ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद करेंगे तो आपको शांति मिलेगी और आपकी बीमारियां बहुत दूर होगी। और हमेशा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से दूर रहेंगे। दोस्तों, प्रकृति के साथ रहिए और मजबूत बनिए और अपने गट को मजबूत बनाइए। और अमेरिका के जॉन लोंबार्ड ट्राई
में भी ये आदिवासी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा गट वहाँ पे ही मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, जो लोग 1 महीने में एक बार किसी बड़े बड़े पेड़ों में, जंगल में जाएं, इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बड़े पेड़ पाए जाते हैं, हिल एरिया में घूमने जाएं। क्यों जाते हैं? इसलिए तो घूमने जाते हैं हम प्रकृति के नज़दीक रहें और जुड़े रहें, क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत हाई लेवल की होती है पौधों की, और जो उन कीड़े मकोड़े और पक्षी होते हैं उनकी जो आवाज़ है उनकी भी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जो झरना होता है उसकी आवाज़ होती है, उसकी भी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की होती है। जो वाइब्रेशन हमें मिलेगी तो हमारी वाइब्रेशन भी हाई करेगी, इसलिए हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। जोनालोबा अमेरिका में पाया जाता है। जो आदिवासी वहाँ पे भी जब से वो सबसे ज़्यादा मजबूत, गट को मजबूत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मजबूत करती है। दोस्तों, अगर 1 महीने में हमें एक बार ज़रूर जाना चाहिए जंगलों में, जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जंगलों में जाने से हमें वैसे तो नहीं मिल पाती है, 50 से 200% तक ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हम 30 दिन तक जो हाई वाइब्रेशन है पेड़ पौधों की और पक्षियों की, वो हमारे शरीर में बसी रहती है। और 30 दिन तक हमें महीने में एक बार ज़रूर जाना चाहिए प्रकृति के नज़दीक, जंगलों में, बड़े बड़े में, और ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और प्रत्येक आदमी तक पहुंचाना। लाइक करें या ना करें, कमेंट करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, परंतु शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि प्रकृति के बारे में आज मैं बता रहा हूँ, तो प्रकृति के बारे में लोगों ने, बहुतों ने बताया है, और बहुत ऋषि मुनि बहुत सारी किताबों में प्रकृति के बारे में बता के चले गए हैं, परंतु लोग उन किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं। और वीडियो के माध्यम से इस प्रकृति को जानें और समझें, और इससे अपनी जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करें